नमस्कार दोस्तों, मैं रूपमती बर्थे भोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपा ग्रीन गार्डन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सके। तो दोस्तों, आज मैं बात करूँगी कि लगभग मानसून आ ही गया है। हमारे यहाँ तो कल से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और इतना ज़्यादा कि बारिश के साथ ओले तक के गिर रहे थे कल शाम को। तो मैं आज बात करूँगी कि हमें कौन कौन से काम ऐसे गार्डन में अब कर लेना चाहिए जो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताती हूँ। और ये देखिए मेरे कितने गार्डन में रोज मोस खिले हैं और कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं ये फ्लावर। और जो जितने कलर मैंने लगाए थे वो तो अभी पूरे कलर खिले भी नहीं हैं। ये देखिए कितना बुशी हो रहा है ये वाला प्लांट। और मुझे तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं ये मोस रोज के कलर, क्योंकि ये एकदम हार्डी प्लांट भी है कह लो। मतलब ऐसा इसकी केयर नहीं करनी पड़ती है बिल्कुल भी। हम जैसे लगा देंगे वैसे ही ये चलता रहता और काफ़ी दिनों तक इसमें फ्लावर आते हैं। इसलिए मुझे ये बहुत ही सुंदर और अच्छा भी लगता है। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला काम है कि आप देख लीजिए कि गार्डन में कोई गमला ऐसा पानी से तो नहीं भरा है। ये देखिए, जैसे ये गमला हमारा पानी से भरा है तो हम समझ जाएंगे कि इसका ड्रेनेज होल ठीक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका पानी गिरा देंगे ऐसा तिरछा करके। गमले को हम ऐसे तिरछा कर देंगे और इसका पूरा पानी हम गिरा देंगे। और फिर हम क्या करेंगे कि इसका ड्रेनेज होल चेक करेंगे। तो ये देखिए इसका ड्रेनेज होल पूरा बंद है और यहाँ से पानी नहीं निकल रहा है। तो आप क्या कीजिए, कोई पेचकस लीजिए या कोई राड लीजिए पतली जो इस हॉल में जा सके और ऐसे करके पूरा हॉल इसको बिल्कुल सही कीजिए। अंदर से पूरा हॉल अच्छे से हो जाएगा तो इसका ड्रेनेज जो होल है ना वो ठीक हो जाएगा और पानी इसके नीचे से रिसने लगेगा। फिर हमने ये पानी निकाल दिया। और एक बात और मैं बता दूं कि अगर आपके यहाँ लगातार बारिश हो रही है, लगातार जैसे 3-4 दिन तक लगातार बारिश हो रही है, तो हमें प्लांट को गलने का डर रहता है। तो फिर आप ऐसा करिए कि ये गमला को आप तिरछे कर दीजिए, तो उससे भी इसमें पानी भरेगा नहीं, कुछ हद तक के तो कमी होगा। तो आप ये भी एक कर सकते हैं काम। और फिर दूसरा काम आप ये करिए कि आपके गमले में जितने भी सूखे पत्ते हैं वो सूखे पत्ते आप हटा दीजिए। मैं बताती हूँ किस प्रकार। जैसे ये गमला है तो इसमें सूखे पत्ते हैं, ये सारे सूखे पत्ते हटा दीजिए, क्योंकि इसमें फंगस लगने का डर रहता है। हमारे प्लांट को फंगस लग सकती है। और जितने भी ये खरपतवार है ये सब भी हटा दीजिए और उखाड़ दीजिए। जैसे ये घास उग गई है हमारे इस गमले में, और जो जितने भी सूखे पत्ते हैं सब हटा दीजिए। और प्लांट में भी जो सूखी हुई पत्तियां हैं उसको आप हटा दीजिए, जो पीली पत्तियां हैं उसको भी हटा दीजिए। और कोई ब्रांच ऐसी खराब हो जो सूख गई हो, मर गई हो, मरी हुई जो ब्रांच बोलते हैं उसको भी आप हटा दीजिए। जैसे ये सूख गई है, यहाँ से ये भी आप हटा दीजिए, क्योंकि अब बारिश का मौसम है तो ये पत्तियाँ गिरेगी और वापस हमारे गमलों में इकट्ठी होगी। तो हमारे गमलों में फंगस लगने का डर रहता है। फंगस बहुत जल्दी लगती है। ये जो जितनी भी सूखी पत्तियां हैं उसको आप हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। ये जैसे खराब पत्ती हो रही है, ये खराब हो गई है, ये पत्ती देखो मुड़ गई है, इसको भी हटा दीजिए आप।
और दोस्तों अब समय आ गया है कि हम थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर दें हमारे प्लांट की। इससे ये होगा कि हमारे जो प्लांट है उसमें एक नई ग्रोथ आएगी और कई सारी ब्रांचेस आएगी, तो फिर नई नई ग्रोथ होगी और बहुत सारे इसमें ब्रांच निकलेंगे, तो हमारा प्लांट भी बुशी होगा और अच्छा होगा। और हम ये कटिंग भी लगा सकते हैं, जो हमारी ये पंसेटिया जो हमने काटा है, ये पंसेटिया की इसकी कटिंग भी लग जाएगी, क्योंकि बारिश में कटिंग बहुत ही अच्छे से चलती है हमारी। चाहे आप कोई भी कटिंग ले लीजिए, बहुत ही अच्छे से चलेगी। तो आप थोड़ी थोड़ी सबकी प्रूनिंग कर दीजिए, उससे ये होगा कि हमारा प्लांट बुशी होगा और बहुत अच्छे से चलेगा। क्योंकि यही एक सही समय है हमें सारे प्लांटों की प्रूनिंग करने के लिए। एक तो फरवरी में होता है और एक ये बारिश लगने पर। और दोस्तों अगर आपके यहाँ ग्रो बैग रखे हुए हैं, तो अगर उसके आसपास पानी ठहरा हुआ है तो आप वो पानी भी हटा दीजिए, या फिर आप ग्रो बैग को हटा दीजिए वहाँ से जहाँ पर पानी ठहरता है। आप कोई ऊंची जगह या सूखी जगह पे आप ग्रो बैग रख दीजिए, क्योंकि ग्रो बैग में, गमले में तो बाहर से पानी नहीं जाता है, लेकिन ग्रो बैग में पानी चला जाता है। इसलिए सूखी जगह पे रखिए, मतलब जहाँ पानी ठहरता ना हो, ऐसी जगह पे आप अपने ग्रो बैग रखिए। और दोस्तों बारिश होने के बाद में हमारे प्लांट्स को फंगस बहुत जल्दी अटैक होती, क्योंकि नमी बनी हुई रहती है और नमी में बहुत फंगस हो जाती है। तो आप फंगस का इलाज ज़रूर करिए, क्योंकि उनका इलाज भी बहुत ज़रूरी है हमारे प्लांट को अगर हमें बचाना है। तो आप क्या कीजिएगा कि आप गमले की अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। इस प्रकार आप गमले की अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। मिट्टी को आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दीजिए और इसमें आप फंगिसाइड पाउडर है वो आप थोड़ा थोड़ा 1 चम्मच आसपास डाल दीजिए। इस प्रकार ये ऐसे ऊपर से फैला दीजिए, क्योंकि फंगिसाइड पाउडर डालने से चींटी नहीं होगी और मच्छर नहीं होंगे, और जो हमारे कीड़े लगते हैं हमारे प्लांट को, मिलीबग वगैरह, और मिट्टी को, जो मिट्टी के अंदर जो कीड़े रहेंगे वो तो ख़त्म होंगे, और प्लांट पे ऊपर भी अच्छे से कीड़े नहीं लगेंगे। मतलब कहने का कुल मिलाकर ये है कि कीड़े नहीं लगेंगे मिट्टी, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे कीड़े पैदा हो जाते हैं। बारिश के बाद गीला गीला रहता है तो होना ही है। तो आप, और अगर आपके पास पाउडर नहीं है फंगिसाइड पाउडर, तो आप जो हम घर में जो हल्दी खाना बनाते हैं उसमें हल्दी डालते हैं, वो हल्दी आप 1 चम्मच या आधा चम्मच लेके आप गमले के ऊपर से आसपास में हल्दी डाल दीजिए, उससे भी सही रहेगा। वो भी कीड़े के लिए बहुत कारगर होती है। या और फिर इसके बाद में आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए। 1 लीटर पानी में, बनाने की विधि मैं बताती हूँ। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल डालिए और 4-5 बूंद शैम्पू आप कोई भी ले लीजिए, और दोनों को मिक्स करके आप स्प्रे बना लीजिए और सारे हमारे प्लांट के ऊपर स्प्रे कीजिए। और अगर नीम ऑयल नहीं हो तो आप बेकिंग सोडा लीजिए, 1 चम्मच बेकिंग सोडा आप लीजिए, उसमें 8-10 बूंद शैम्पू की ले लीजिए और अच्छी तरह से हिलाकर उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा भी बहुत कारगर है हमारे फंगिसाइड की तरह उपयोग करने के लिए। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो उससे भी आप के जो कीड़े नहीं लगेंगे, मच्छर नहीं होंगे, चींटियाँ नहीं आएगी। तो आप इसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़रूरी है बारिश के बाद में करना। और दोस्तों एक ख़ास बात और मैं बताती हूँ कि हमारे जो सकुलेंट प्लांट है उसको पहली बारिश तो सकुलेंट प्लांट को बहुत ही ज़रूरी रहता है, क्योंकि कोई भी प्लांट हो पहली बारिश से तो बहुत ही खुश होते हैं, उनको बहुत ज़रूरी है पहली बारिश। और फिर उसके बाद आप सकुलेंट प्लांट जितने भी हैं
उसको आप कुछ ऐसी जगह में रखिए जहाँ शेड एरिया बना हो। और क्योंकि अगर शेड एरिया में नहीं रखेंगे तो हमारे प्लांट मर सकते हैं। ये मेरे पूरे सकुलेंट प्लांट है। तो इसको अभी मैंने 2 दिन से हमारे यहाँ बारिश आ रही है, तो मैंने इसको पहली बारिश तो लगने दिया। अब मैं इसको क्या करूँगी कि मैं शेड एरिया में रखूँगी जहाँ पर पानी, या कोई ऐसी जगह पे नेट के नीचे भी रख सकते जहाँ पानी नहीं लगता हो ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत जल्दी इसको फंगस लगती है और इसके नीचे ही नीचे गल जाता हमारा प्लांट। ये देखिए, ये तो पानी ज़्यादा डालने से ये देखिए कितना बेकार हो गया। ये देखिए पूरा गल रहा है ये मेरा प्लांट। बहुत ही अच्छा था ये सकुलेंट। अब मैं इसको क्या करूँगी कि ये ऊपर से जो अच्छा पीस निकल रहा हो उसको निकाल के मैं इसकी कटिंग लगा दूँगी। ये रेड कलर का है ये सकुलेंट। तो आप भी अपने जितने भी सकुलेंट प्लांट है, अगर अभी बारिश शुरू नहीं हुई तो अभी ना हटाइए। जब बारिश पहला पानी गिर जाए उसके बाद में आप सारे सकुलेंट प्लांट को शेड एरिया में रखिए। और जितने भी आपके सदाबहार के प्लांट है, ये सदाबहार विनका, इनमें भी बहुत जल्दी फंगस लगती है। इन प्लांटों को भी पहली बारिश 1-2 बार की गिरने के बाद में आप इसको शेड एरिया में रखें। और हमारी जो गुलदाउदी है, गुलदाउदी को भी आप शेड एरिया में रखिए। पहला पानी दूसरा पानी तो गिर जाने दीजिए। अगर लगातार पानी आ रहा है तो फिर इन प्लांटों को आप शेड एरिया में बिल्कुल हटा दीजिए। बिल्कुल देर ना करिए, क्योंकि इनमें बहुत जल्दी फंगस लगती है और बहुत जल्दी इनकी जड़ों पर असर होता है और गल जाता है। तो कुछ दोस्तों, ये थी कुछ मेरी बातें, कुछ टिप्स। अगर आप लोगों को मेरी ये बातें अच्छी लगी और ये मेरे टिप्स अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।